बच्चों, पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को गुणोत्तर माध्य पे आधारित कुछ क्वेश्चन बताए गए थे। किन्हीं दो राशियों के मध्य गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, किन्हीं दो राशियों के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य, 4 गुणोत्तर माध्य, 3 गुणोत्तर माध्य, इस प्रकार से क्वेश्चन बताए गए। उसी गुणोत्तर माध्य पे आधारित आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी 3 राशियां हैं, कौन कौन सी? ए बी और सी गुणोत्तर श्रेणी में हो। ये तीनों राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं। क्वेश्चन में कहा गया है और ए तथा बी एवं बी तथा सी के मध्य के समांतर माध्य क्रमशः यक्स और वाई हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ए और बी के बीच का समांतर माध्य यक्स है तथा बी और सी के मध्य का समांतर माध्य वाई है। तो ये दोनों पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। पहला है ए बटा यक्स धन सी बटा वाई बराबर 2। दूसरा है 1 बटा यक्स धन 1 बटा वाई बराबर 2 बटा बी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग में। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम पहले पार्ट को प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात है उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन से क्या पता है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है। चूँकि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में। चूँकि ए बी तथा सी गुणोत्तर श्रेणी में है, ये क्वेश्चन में दिया गया। तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो मध्य वाली राशि बाकी दोनों राशियों की गुणोत्तर माध्य कहलाती है। तो क्या लिख सकते हैं? इसलिए बी स्क्वायर बराबर ए सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक संबंध हमें मिल गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तथा आगे क्या कह रहा है? ए और बी के मध्य का समांतर माध्य यक्स है। तो तथा यक्स ए व बी का समांतर माध्य है, समांतर माध्य है। ये भी क्वेश्चन में दिया गया। तो अगर यक्स ए और बी का समांतर माध्य है तो यहाँ से क्या मिलेगा? इसलिए यक्स बराबर ए प्लस बी बटे 2, इक्वेशन नंबर 2। अगर दो राशियों के मध्य का समांतर माध्य यक्स है तो यक्स उन दोनों राशियों के योगफल के आधे के बराबर होगा। तो ये दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण क्या है? इसी प्रकार अगला क्या है? B और C के मध्य का समांतर माध्य Y है। इसी प्रकार Y B व C का समांतर माध्य है, समांतर माध्य है। तो अगर Y B व C का समांतर माध्य है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं Y बराबर B प्लस C। y बराबर क्या होगा? y b व c का समांतर माध्य है तो y b और c के योगफल का आधा होगा। y बराबर b प्लस सी बटे 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 इक्वेशन मिल गए। पहला बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्यों? क्योंकि b a और c का गुणोत्तर माध्य है। फिर दूसरा है यक्स ए और बी का समांतर माध्य है तो यक्स बराबर ए प्लस बी बटा 2। तीसरा है वाई बराबर बी प्लस सी बटा 2। तो इन्हीं तीनों समीकरण की सहायता से हम पहले कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो पहला आपका क्या है? पहले का लेफ्ट हैंड साइड बराबर। तो पहले का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बटा यक्स, ए बटा में यक्स प्लस सी बटा में वाई प्लस सी बटा वाई बराबर। इसको हल करके हमें 2 लाना है तो हम मान रखते हैं यक्स और वाई का मान रखते हैं, क्योंकि यक्स और वाई का मान ए और बी के रूप में हमें ज्ञात है। तो ए बटा में यक्स का मान कितना है? ए प्लस बी बटे 2। कितना मान है? ए प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे वाई का मान देखिए कितना है? बी प्लस सी बटे 2। तो y का मान हो गया b प्लस सी बटे 2। यहाँ लिख देते हैं यक्स व y का
मान रखने पर, x व y का मान रखने पर, तो x और y का हमने मान रख दिया। अभी केवल इसको सरल करना है। बराबर 2 ऊपर जाएगा, 2a बटे a प्लस b, प्लस यहाँ से भी 2 ऊपर जाएगा, 2c बटे b प्लस c। अब हमें एलसीएम लेके हल करना है। ऊपर आप देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन है, 2 को हमने कॉमन कर लिया। नीचे देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में b प्लस सी, एलसीएम हो गया। अब जब हम a प्लस बी से भाग करेंगे, a प्लस बी कटेगा, बचेगा b प्लस सी, और b प्लस सी का गुणा a में करेंगे तो a और ब्रैकेट में b प्लस सी। उसी प्रकार b प्लस सी से भाग करेंगे, b प्लस सी कटेगा, a प्लस बी बचेगा, उसका गुणा यहाँ करेंगे c में, तो क्या आएगा a प्लस बी। बराबर 2 a का गुणा कर देते हैं अंदर, तो क्या आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी और प्लस बी सी, बटे में a प्लस बी और ब्रैकेट में b प्लस सी। ये आ गया। तो 2 समीकरण का हम लोगों ने यूज कर चुका है, तो दोनों समीकरण का यूज किया गया है x और y का। अभी एक बचा है b स्क्वायर बराबर ए सी, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो बराबर 2, देखिए ए बी प्लस ए सी 2 बार है ना, तो ए बी प्लस ए सी, तो क्या हो जाएगा 2ac प्लस बी सी। नीचे भी दोनों ब्रैकेट का गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी सी, ये आ गया। अब इसके बाद देखिएगा नीचे है बी स्क्वायर, ऊपर है 2ac, तो बी स्क्वायर की जगह पे अगर हम ac रख दें तो ac मिलके 2ac होगा, दोनों ब्रैकेट्स बराबर हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं बराबर, ध्यान से देखिए ऊपर आ गया 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस 2। अब देखिए ac का मान है बी स्क्वायर, तो ac की जगह रख देते हैं बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर प्लस बी सी, बटे में नीचे भी देखिए ए बी प्लस यहाँ ac है और b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ac का मान हम रखेंगे b स्क्वायर और एक b स्क्वायर पहले से है प्लस बी सी। यहाँ देखिए ac की जगह पे हमने रखा b स्क्वायर, चूँकि ac बराबर क्या है b स्क्वायर और b स्क्वायर एक पहले से था उसको हमने लिखा प्लस बी सी, बराबर 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी सी, और नीचे क्या है ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलके 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस बी सी। तो आप देख रहे हैं ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा, क्योंकि जितना मान अंश में है उतना ही हर में है। तो बचा क्या, अंश में बचा 2 बराबर राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एक a बटा x धन c बटा y बराबर 2 लाना था। देखिए पहला क्वेश्चन यही था, a बटा x धन c बटा y बराबर 2, तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया। इसके बाद अब दूसरा प्रूफ करते हैं। देखिए दूसरा आपका जो प्रूव करना है 1 बटा x धन 1 बटा y बराबर 2 बटा b। इसी क्वेश्चन से हमें प्रूव करना 1 बटा x धन 1 बटा y बराबर 2 बटा b। ऊपर वाले में क्या था, पहले वाले में a बटा x धन c बटा y बराबर 2, तो दूसरे को प्रूव करते हैं। तो दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड है 1 बटा x धन 1 बटा y, यहाँ भी वही करेंगे, x और y का मान रखेंगे। तो x का मान है a प्लस बी बटा 2। ध्यान से देखिएगा x का मान 1 बटा x का मान है a प्लस बी बटे में 2 प्लस 1 बटा y का मान है, y का मान देखिए b प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे रख रहे हैं b प्लस सी बटे 2। हल करेंगे ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 बटे a प्लस बी
प्लस यहाँ आएगा 2/b+c। अब अंश से 2 कॉमन है ना, उसके बाद लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम होगा एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में b+c। ये लघुत्तम हो गया। a+b से भाग करेंगे, a+b कटेगा तो बचेगा क्या, b+c। तो यहाँ पे आ गया b+c, 2 हमने पहले से ही कॉमन कर रखा है, प्लस b+c से भाग करेंगे, b+c कटेगा, बचेगा a+b। यहाँ पे गुणा होगा a+b बराबर 2 तो बाहर पहले से है, 2b+c और प्लस a+b यहाँ पे है और नीचे गुणा करते हैं। ऊपर देखिए a+c+b मिलके 2b, नीचे गुणा करते हैं ab प्लस ac प्लस b² प्लस bc। ये आ गया आपका नीचे गुणा करने पर, ठीक है। इसके बाद अब फिर आगे चलते हैं। 2 ऊपर AC और नीचे है AB। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर B+c और A+b, ये है B को हमने जोड़ दिया, B और B 2b आ गया। अब नीचे भी हमें इसी प्रकार से कुछ टर्म लाने होंगे तभी जाके अंश और हर कटेगा, और नीचे हमें B करके लाना है। तो देखिए यहाँ से B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, लेकिन AC की जगह B नहीं है, तो AC की जगह पे हम b² लिख सकते हैं, क्योंकि AC बराबर क्या है, b²। तो ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर A+c + 2b, ऊपर इतना ही रहेगा, नीचे केवल AB प्लस AC की जगह b² और एक b² पहले से है प्लस bc। ये हो गया। यहाँ लिख देंगे चूँकि AC बराबर b², AC बराबर b² था तो AC का हमने मान रख दिया। आगे आप प्रूफ कर देते हैं। बराबर में देखिए 2AC + 2b, हमने बताया ऊपर यही रहेगा, A+c है, A+c + 2b इतना ऊपर है। नीचे देखिए AB और b² मिलके 2b², तो AB + 2b² प्लस में bc। तो केवल क्या किया गया, b² को जोड़ दिया गया, बाकी अंश में वही है, सब कुछ वही है, केवल b² को जोड़ेंगे 2b²। अब हम हर से b कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, b को हमने कॉमन किया तो 2/b हो गया नीचे। इसके बाद यहाँ बचेगा क्या, ऊपर बचेगा A+c + 2b, ऊपर से कुछ किया ही नहीं गया है। और नीचे जब हम b कॉमन करेंगे तो पहले वाले टर्म में A, दूसरे वाले में 2b और तीसरे वाले में c। अब ध्यान से देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के क्या है, बराबर है, तो दोनों ब्रैकेट कट गया। अब बचा क्या, बच गया 2/b और इसी को हमें प्रूफ करना था बराबर राइट हैंड साइड। तो देखिए क्या प्रूफ करना था, 1/x धन 1/y बराबर 2/b। तो ये 1/x धन 1/y बराबर 2/b, यही प्रूफ करना था। जैसे पीछे पहला वाला था वैसे दूसरा, केवल x और y का मान रखना है और बीच में एक स्टेप में AC की जगह b² रखना है, सरल कर देना है, ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों में से कोई एक एग्जाम में पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है पहला वाला, कभी दूसरा वाला। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको लगा लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में।